We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल द्वारा सीरिया पर हमला करने के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव के हालात बने हुए हैं। इजराइल ने सीरिया के द्रुज समुदाय को बचाने के लिए सीरिया की सेना पर जोरदार हमला बोला था। तब से ही इलाके में तनाव बरकरार है। इसी बीच अमेरिका की तरफ से इस मामले को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। ये ऐलान किसने किया और क्या किया वो आपको बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज़ के ज़माने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फ़ोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इजराइल और सीरिया सीज फायर के लिए मान गए हैं। यह दावा अमेरिकी राजदूत का है। शुक्रवार को उन्होंने सीरिया के लड़ाकों से हथियार न उठाने की गुजारिश की है। तुर्की में अमेरिका के राजदूत टॉम बैरक के अनुसार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और सीरिया के नए लीडर अहमद अल शारा ने युद्ध विराम पर सहमति दर्ज की है। पड़ोसी देश जॉर्डन और तुर्की ने भी इस सीजफायर का समर्थन किया है। सीजफायर की जानकारी देते हुए टॉम बैरक ने एक्स पर लिखा, हम द्रुज, बेदुइन और सुन्नियों से कहना चाहते हैं कि सभी अपने हथियार डाल दें। अन्य अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर नए सीरिया का निर्माण करते हैं जो पड़ोसियों के साथ मिलकर शांति और समृद्धि की तरफ अग्रसर रहे। बता दें कि इजराइल ने बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हमला कर दिया था। इस दौरान इजराइल ने सीरियाई सेना के मुख्यालय पर भी बम गिराए थे। इजरायली एयर स्ट्राइक ने सीरिया में जमकर तबाही मचाई थी। इजराइल ने हमले के पीछे की वजह को बताते हुए कहा कि वो द्रुज समुदाय के लोगों की मदद कर रहा है जो वर्तमान में सीरिया में अल्पसंख्यक हैं और उनका दक्षिणी सीरिया में रहने वाले बेदुइन समुदाय से तनाव चल रहा है। सीरिया में द्रुज और बेदुइन समुदाय के बीच भीषण संघर्ष को देखते हुए सीरिया की सरकारी सेना को भी स्वेदा प्रांत में भेजा गया है। इस संघर्ष में मरने वालों की संख्या अब तक 600 तक पहुंच गई है। इस बार इजराइल की सहमति से सीरियाई सेना वहां पर गई है। बुधवार को राजधानी दमिश्क पर इजराइल के बड़े हमले के बाद अमेरिका के कहने पर सीरियाई सेना स्वेदा से हटी थी। इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को द्रुज अल्पसंख्यकों का समर्थक माना जाता है। सीरिया में चल रहा बेदुइन और द्रुज समुदाय का संघर्ष कोई नया नहीं है। दोनों समुदाय के बीच ये संघर्ष अक्सर होता रहता है। इनके बीच व्यापार, जमीन और पानी को लेकर झड़पें होती रहती हैं। बताया जाता है कि द्रुज इस्लाम से ही निकला हुआ एक समुदाय है। इनकी अपनी अलग विचारधारा, संस्कृति और परंपरा है। ये न पूरी तरह से इस्लामिक है, न यहूदी और न ही ईसाई। ये किसी भी धर्म में कन्वर्ट भी नहीं हो सकते और न ही किसी और धर्म का व्यक्ति इनके समुदाय में शामिल हो सकता है। ऐसी इनकी परंपरा है। इसी वजह से इनकी आबादी बहुत कम है। पूरी दुनिया में इनकी आबादी 10 लाख के करीब बताई जाती है और इसका एक बड़ा हिस्सा सीरिया में रहता है। वहीं अगर बेदुइन की बात करें तो ये सुन्नी मुस्लिम खाना बदोश जनजाति है जिसे अक्सर सीरिया की सेना अपना समर्थन देती रहती है।